बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं खुरम शहजाद चीमा। आज हमारी डिजिटल मार्केटिंग की 6th क्लास है। आज की क्लास में मैं आप लोगों को बताऊंगा एसईओ के बारे में और साथ कंटेंट राइटिंग के बारे में। एसईओ और कंटेंट राइटिंग दोनों का बड़ा पक्का जोड़ है। कंटेंट राइटिंग के बगैर जो है एसईओ आप नहीं कर सकते, तो इसलिए दोनों को कंबाइंड आज मैं बताऊंगा। सबसे पहले आप लोगों के साथ स्क्रीन शेयर करता हूं, फिर आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। एंड पे आप लोगों के क्वेश्चन होंगे आज जी। और जल्दी से मैं जो एक ओवरव्यू दे देता हूँ आपको एसईओ का और साथ कंटेंट राइटिंग का। अच्छा जी, एसईओ का सब लोगों ने बहुत ज़्यादा नाम सुना है। एसईओ एसईओ डिजिटल मार्केटिंग में एसईओ जो है जी हर तरफ भाग भूग के आ जाती है। और जिस तरह से ये नाम बड़ा डिफिकल्ट सा लगता है, एसईओ कोई टेक्निकल टर्म होगी, सिर्फ ये कंप्यूटर साइंस वाले कर सकते हैं, सिर्फ टेक्निकल लोग कर सकते हैं, तो ऐसी कोई बात नहीं है। एसईओ जो है अगर आपकी कंप्यूटर डिग्री नहीं है आप फिर भी एसईओ कर सकते हैं। इसमें कोई बहुत ज़्यादा टेक्निकल चीज़ें नहीं होती। तो ऑन पेज एसईओ है, ऑफ पेज एसईओ है, टेक्निकल एसईओ है। टेक्निकल एसईओ जो एसईओ के 3 फील्ड में से एक है, एक टाइप है एसईओ की, तो उसके लिए आपको टेक्निकल नॉलेज चाहिए होता है, लेकिन वो भी आप लोग बेसिक जान के वो भी इजीली मैनेज कर सकते हैं। तो इसलिए एसईओ का फील्ड जो है वो लोग भी चूज कर सकते हैं जिनकी डिग्री कंप्यूटर साइंस बैकग्राउंड ना हो। और एसईओ का स्कोप बहुत ज्यादा है। एसईओ का स्कोप क्यों ज्यादा है इसकी भी जी मैं आपको रीजन बताता हूँ। सबसे पहले तो ये जानते हैं जी एसईओ है क्या, और एंड पे फिर मैं आपको जी इसका स्कोप बताऊंगा। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, जैसे जी नाम है इसका। ये जी मैंने आपके सामने एक ब्राउजर ओपन कर लिया है, ये गूगल ब्राउजर है, इसी तरह बिंग ब्राउजर है, माइक्रोसॉफ्ट का ब्राउजर है, तो बहुत सारे ब्राउजर हैं। फायरफॉक्स है। तो मुख्तलिफ जो ब्राउज़र हम यूज़ करते हैं, तो इसी तरह ये जी क्रोम जो है ये गूगल का है ब्राउज़र। तो हम जो मुख्तलिफ सर्च इंजन यूज़ करते हैं तो यहाँ पर हमारे सामने बहुत सारे पेजेस आ जाते हैं। तो सबसे पहले आपने ये समझना है, यहाँ पे हम जो भी चीज़ सर्च करते हैं उसको हम कहते हैं कीवर्ड। मिसाल के तौर पे यहाँ पे मैंने डिजिटल मार्केटिंग सर्च करता हूँ, तो ये डिजिटल मार्केटिंग जो है ये है एक कीवर्ड। डिजिटल मार्केटिंग का मैंने कीवर्ड सर्च किया तो मेरे सामने विद इन अ सेकंड यहाँ पर गूगल ने बहुत सारे रिजल्ट मेरे सामने रख दिए। तो ये जो हम रिजल्ट मेरे सामने आ गए हैं, इस पेज को जी इसके सामने बहुत सारे रिजल्ट आ गए। इस पेज को हम कहते हैं जी सर्प, सर्च इंजन रिजल्ट पेज, SERP। कि हमारे सामने ये मुख्तलिफ रिजल्ट आ गए हैं। यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखें तो ये टॉप पे जो 2 रिजल्ट है मेरे पास, इनके साथ स्पॉन्सर्ड लिखा हुआ है। ये दोनों जो हैं ये गूगल की एड लगी हुई हैं। यहाँ पर लोगों ने ये एड लगाई हुई है किस कीवर्ड पे, इस कीवर्ड के ऊपर, डिजिटल मार्केटिंग के कीवर्ड के ऊपर ये 2 एड इस वक्त रन हो रही हैं। नॉर्मली जब भी आप कोई भी कीवर्ड सर्च करेंगे तो ज्यादातर कीवर्ड के ऊपर इसी तरह ये 2 टॉप पर एड्स लगी होती हैं। ये पेड आपके सामने एड आ रही है। जब हम SCM की बात करेंगे, सर्च इंजन मार्केटिंग की, तो तब मैं आपको ये बताऊंगा इसके बारे में कि किस तरह से सर्च इंजन पर ये एड्स लगाई जाती हैं। उसके बाद नीचे चले जाएं तो नीचे हमारे पास ये सबसे पहले ये एक रिजल्ट आ गया है डिजिटल मार्केटिंग की। ये एक डेफिनेशन है मेरे सामने लिखी हुई है, ये एक वेबसाइट है। उसके साथ ये नीचे कुछ पिक्चर्स आ रही हैं, और उसके बाद ये एक साइड पे रिजल्ट आ रहा है, यहाँ डिजिटल मार्केटिंग के बारे में कुछ लिखा हुआ है, ये कुछ पिक्चर्स आ रही हैं। उसके बाद ये कुछ लोकल एजेंसी जो है डिजिटल मार्केटिंग की, उनका मेरे पास गूगल मैप से एड्रेस आ रहा है, उनकी ये वेबसाइट आ रही है। उसके बाद मजीद नीचे जाएं तो फिर जी आगे कुछ और वेबसाइट हैं जो डिजिटल मार्केटिंग के बारे में ही हैं। तो ये जो पेज है इस पे मुख्तलिफ रिजल्ट मेरे सामने आ गए। नीचे चले जाए अगर तो नीचे मुख्तलिफ मेरे पास सजेशन आ रही हैं। तो ये पेज नंबर 1 है। उसके बाद आगे ये 10 तक ये रिजल्ट के पेज है, बल्कि उससे भी आगे हैं। तो ये बहुत सारी वेबसाइट हैं जो डिजिटल मार्केटिंग पर लिख रही हैं, या हज़ारों वेबसाइट समझ लें। तो ये इसी तरह से आगे ये पेजेस हैं, ये इसी तरह इन पे रिजल्ट्स हैं। तो ज़्यादातर हम लोग देखें क्या करते हैं कि हम दूसरे तीसरे चौथे पेज पर नहीं जाते, और 10वां पेज तो बहुत दूर की बात है। नॉर्मली लोग जो पहला पेज है उसी पर रिजल्ट्स देखते हैं, और वहीं से जो उनको रेलिवेंट रिजल्ट्स मिलते हैं उनको वो देखते हैं। हालांकि ये पेजेस बहुत सारे हैं आगे गूगल के, जहाँ पर ये सारे रिजल्ट हैं। तो एसईओ का क्या मकसद है, ये क्या चीज़ है? एसईओ हमने करनी होती है जी कीवर्ड के ऊपर, कि हमने अपने कीवर्ड को
गूगल पे रैंक करना है कि हमारा ये कीवर्ड नंबर 1 पर लेके आए हम, ताकि जब भी कोई डिजिटल मार्केटिंग सर्च करे तो हमारी वेबसाइट पर ट्रैफिक आए इस कीवर्ड के ऊपर। इसी तरह ये देखिए साथ ऊपर ये आ रहा है, इमेजेस आ रही हैं, वीडियोस आ रही हैं, तो यहाँ पर भी आप रिजल्ट चेंज कर सकते हैं कि आपने इमेजेस देखनी है, अगर डिजिटल मार्केटिंग की सारी इमेजेस आ जाएंगी, वीडियोस देखनी है तो ये सारी डिजिटल मार्केटिंग की वीडियोस आ जाएंगी। तो मेनली एसईओ जैसे मैंने समझाया आपको कि एक ये कीवर्ड बेस होती है कि हमने जो अपने कीवर्ड्स हमारी वेबसाइट का जो डाटा समझ लिया होता है, डाटा के अंदर हमारे ये कीवर्ड जो हम यूज करते हैं, तो कंटेंट के अंदर जो कीवर्ड हैं उनको हमने रैंक करना होता है, पेज पे पहले पेज पर लेके आना होता है। हर किसी का मोटिव ये होता है, जितने लोग भी एसईओ कर रहे हैं सबका मोटिव ये होता है कि यहाँ पर पहले पेज पर मैं लेके आऊँ। और ये एसईओ जो है जी, ये जो भी कीवर्ड होते हैं ये कीवर्ड सारे लोकेशन बेस पर होते हैं कि ये कीवर्ड अगर डिजिटल मार्केटिंग का यूएसए में पोजीशंस डिफरेंट होंगी, यूके में डिफरेंट होंगी, पाकिस्तान में डिफरेंट होगी। तो जब भी आपने किसी भी कीवर्ड की पोजीशन देखनी है तो सबसे पहले ये सेटिंग की ऑप्शन है, सेटिंग में आगे आप सी ऑल सेटिंग में चले जाएंगे और यहाँ से नीचे से आप अपनी कंट्री की सेटिंग करेंगे, किस कंट्री के लिए आप एसईओ करना चाह रहे हैं। जैसे यहाँ पे पाकिस्तान है, यहाँ पे अगर मैं यूएसए कर देता हूँ कि मेरा टारगेट यूएसए है कि मैं अपने पेज को यूएसए में नंबर 1 लेके आना चाहता हूँ, तो मैं यूएसए के लिहाज से मैं इसको फिर रैंक करवाऊंगा। और सबसे पहले जी ये जब एसईओ का हमने देखा, कीवर्ड देखा, तो इसमें पहले एड्स को छोड़ देते हैं जो स्पॉन्सर्ड ऐड है। तो नीचे भी ये देखते हैं जी, सबसे पहले ये भी स्पॉन्सर्ड है जी। नीचे देख लेते हैं जो मेरे पास रिजल्ट्स आ रहे हैं, हबस्पॉट है, इन्वेस्टोपीडिया है, उसके बाद फिर नील पटेल है जी, फिर आगे विकीपीडिया है। तो ये जो मेरी वेबसाइट नीचे आ रही है, अगर मैं इस कीवर्ड के ऊपर काम करूंगा तो मुझे समझ लें कि इन वेबसाइट्स के साथ कंपटीशन होगा मेरा, कि मैंने इन वेबसाइट के साथ compete करना है और मैंने फिर इनसे अपने वेबसाइट को ऊपर लेके आना है, पहले नंबर पे लेके आना है। तो हमने ये देखना होता है, मार्केट रिसर्च करनी होती है कि ये मार्केट रिसर्च का हिस्सा है कि हमारे इस कीवर्ड के कंपेटिटर कौन होंगे। हमने ऐसे कीवर्ड लेने होते हैं जिन कीवर्ड के कंपेटिटर थोड़े हों, जिन कीवर्ड को रैंक करना आसान हो, जो कीवर्ड इजी कीवर्ड हो। तो सबसे पहले तो एसईओ के लिए हमें मार्केट रिसर्च, कीवर्ड रिसर्च कह लें, कीवर्ड रिसर्च करनी होती है कि हमने कौन से कीवर्ड जो है एसईओ करवाने। और कीवर्ड हमने फिर देखने होते हैं जो हमारे बिजनेस के साथ रेलिवेंट हो। ये एक प्रॉपर आपने अपने बिजनेस के बारे में डिटेल में सारा कुछ सोचना होता है, बैठ के एक प्लानिंग करनी होती है कि मिसाल के तौर पे आप एक यूजर हैं, तो अगर आपने सर्विस बाय करनी है डिजिटल मार्केटिंग की, तो आप क्या सर्च करेंगे। हमें एज ए यूजर बन के तो फिर सर्च करना पड़ता है कि अगर यूजर आएगा गूगल पर तो वो क्या सर्च करेगा। फिर इसके लिए हम मुख्तलिफ टूल्स यूज करते हैं। लास्ट टाइम मैंने टूल्स आपको कुछ कीवर्ड रिसर्च के टूल बताए थे, उन टूल्स पे हेल्प लेते हुए हम लोग रिसर्च करके फिर कुछ कीवर्ड उनमें से सिलेक्ट करते हैं कि ये वाले कीवर्ड जो हैं जो इजी हों, उन कीवर्ड को हम लेके तो फिर उन कीवर्ड के ऊपर काम करना शुरू कर देते हैं। तो टूल्स की कुछ टूल जो मैंने लास्ट टाइम बताए थे, फ्री प्लगइन बताए थे, उन फ्री प्लगइन्स को आप लोग यूज कर लेंगे। दोबारा से जी मैं कुछ बता देता हूँ जो फ्री प्लगइन है, जिनमें फ्री प्लगइन में आ जाते हैं जी हमारे पास कीवर्ड एवरीवेयर आ जाता है, कीवर्ड सर्फर आ जाता है, कीवर्ड सर्फर है, कीवर्ड एवरीवेयर है। ये गूगल एक्सटेंशन आप इंस्टॉल कर लेंगे, इनके जरिए आप कीवर्ड सर्च कर सकते हैं। मोज बार है, एसईओ के लिए फ्री प्लगइन है, इसको यूज कर सकते हैं। तो मार्केट सर्च के लिए सिमिलर वेब है, इसको यूज करेंगे। इसके साथ ही हम चेक करेंगे, अगर गूगल एड्स का अकाउंट आपका हो, गूगल एड्स का अकाउंट आप बना सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट बन जाता है। सिंपली अगर आपका गूगल जीमेल है तो आप की सेटिंग करके सारी अपना बिजनेस का अकाउंट बना लेंगे गूगल एड्स का। तो गूगल एड्स में आप लॉगिन करने के बाद यहाँ से गूगल एड्स का जो फ्री टूल है कीवर्ड सर्च का, वो भी सर्च के लिए यूज कर सकते हैं। जो कुछ एक्सटेंशन मैंने फ्री वाली बताई हैं ये भी मैं अभी आपको यूज करके दिखाता हूँ, इनमें किस तरह से हमने कीवर्ड रिसर्च करनी होती है। कीवर्ड रिसर्च जी सबसे पहला पॉइंट है कीवर्ड रिसर्च का। उसके बाद ये यहाँ पे अगर चले जाते हैं हम टूल्स में गूगल एड्स में, तो यहाँ पे ये हमारे पास आ जाता है कीवर्ड प्लानर। कीवर्ड प्लानर से हम प्लानिंग करते हैं अपने कीवर्ड्स की कि किन कीवर्ड के ऊपर हमने काम करना है। और जैसे डिजिटल मार्केटिंग का है जी,
इससे हमें पता चलता है कि ये लोकेशन यहाँ पे आपने सेट करनी है, यूके जैसे लिखा हुआ है। डिजिटल मार्केटिंग को किस कंट्री में आपने चेक करना है, लोकेशन सेट करेंगे। यूएस से कर देता हूँ जी मैं, सेव, और डिजिटल मार्केटिंग के कीवर्ड को जी मैं सर्च कर लेता हूँ। तो ये मुझे एक डिटेल पूरे इस कीवर्ड का ओवरव्यू दे देगा। इसके साथ ये डिजिटल मार्केटिंग का एक मेन कीवर्ड है, फिर मैंने आगे इसके जो रेलिवेंट कीवर्ड जितने हैं, ऑनलाइन मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी, और इसके साथ फिर इनका वॉल्यूम कितना है। अब डिजिटल मार्केटिंग का जो कीवर्ड है ये 100K से 1 मिलियन टाइम सर्च होता है यूएसए में, और इसमें चेंज देखे प्लस 900 प्लस, इसका मतलब कि जो है सर्च वॉल्यूम इतना बढ़ गया है कि ये इसका ग्रोथ है इसकी, कि इसको ज्यादा लोग अब सर्च कर रहे हैं डिजिटल मार्केटिंग को। कंपटीशन कितना है कि डिजिटल मार्केटिंग का कंपटीशन लो है। उसके बाद अगला टूल है ऑनलाइन मार्केटिंग, इसका कंपटीशन मीडियम है, इसका सर्च वॉल्यूम 10K से 100K है। और अगर नीचे चले जाएं तो ये अबाउट 620 कीवर्ड्स मेरे पास यहाँ पे आ गए हैं। और इसके साथ यहाँ पे ये इनका CPC लिखा होता है, जिस पेज का इनका बिड रेंज क्या है, इनकी स्टार्टिंग और एंड कि कॉस्ट पर क्लिक कितने की पड़ेगी अगर मैं इस कीवर्ड के ऊपर ऐड लगाता हूँ। जैसे डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी का कीवर्ड है, तो इसका स्टार्टिंग बिड 1376 और एंडिंग बिड 3400 समथिंग है। तो ये इतना महंगा ये कीवर्ड है। जितना महंगा कीवर्ड होगा समझ ले उतना वो जबरदस्त सेलिंग कीवर्ड है, क्योंकि अगर वो महंगा कीवर्ड है तो लोगों को वो वैल्यू उतनी ज्यादा दे रहा है वो कीवर्ड, कि उनको वर्थ करता है इस एक क्लिक पे इतने पैसे उनको पे करने। हालांकि आपको सेल्स नहीं मिल रही होती इंस्टेंटली। अगर ये डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज की बात करें, 1K से 10K इसका वॉल्यूम है, लो है, और इसका एक क्लिक मिनिमम 1200 रुपये और मैक्सिमम 3300 रुपये में पड़ेगा, जो भी इस क्लिक की एड लगाएगा। और अगर समझ लें कि 100 क्लिक्स आते हैं तो आपकी मैक्सिमम बड़ी ज्यादा सेल होगी तो 10% सेल हो जाएगी। 100 क्लिक के आप खुद पैसे लगा लेंगे, 4000 के लिहाज से आपके कितने पैसे बनेंगे। 4000 रुपया आपको समझ लें एक क्लिक का पड़ रहा है, और आपको सेलिंग कस्टमर उसमें से मिल रहे हैं 10 100 क्लिक के बाद। तो ये आपने देखना होता है जो पेड जब मार्केटिंग करते हैं कि उनको कीवर्ड जो है वर्थ करता है ये, कि ये कितनी इसकी कास्ट है, उसके लिहाज से फिर उन्होंने उस कीवर्ड के ऊपर मार्केटिंग करनी होती है। खैर ये तो हम बाद में बात करेंगे मार्केटिंग की। यहाँ पे अब मुझे दिखाना आपको मकसूद था कि यहाँ पे कीवर्ड हम इसका चेक करते हैं वॉल्यूम, और इसके बाद इसका कंपटीशन। अच्छा जी, उसके बाद देख लेते हैं जी कुछ टूल जो हमारे हैं, जो मैंने प्लगइन आपको बताए हैं जो फ्री वाले गूगल एक्सटेंशंस। तो यहाँ पे अगर मैं डिजिटल मार्केटिंग का कीवर्ड सर्च करता हूँ, कीवर्ड चेक करता हूँ डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी, तो अभी जो मैंने प्लगइन जो है कीवर्ड एवरीवेयर और उसके बाद कीवर्ड सर्फर, ये दोनों एक्टिव कर दिए। तो यहाँ पे गूगल में मेरे पास ये कीवर्ड का यहाँ पे डिटेल आ जाएगी सारी, कि ये इसकी एसईओ डिफिकल्टी कितनी है, उसके बाद ऑफ पेज एसईओ डिफिकल्टी कितनी है, ऑन पेज डिफिकल्टी कितनी है, उसके साथ ये साइड पे ये कीवर्ड सर्फर का भी आ रहा है, ये रेलिवेंट कीवर्ड दे रहा है साथ, और इनका वॉल्यूम बता रहा है कि इनका वॉल्यूम कितना है, और ये मेन कीवर्ड के साथ इनका ओवरलैप कितनी रेलिवेंसी है इनकी, डिजिटल मार्केटिंग एजेंट्स, डिजिटल मार्केटिंग कंपनी। तो ये सारा हमारे पास ये डिटेल आ जाती है। और गूगल क्या चेक करता है जी, डिफरेंट चीजें गूगल चेक करके, तो हमें गूगल का जिसको एल्गोरिथम कहते हैं, कि मोर देन 200 एस्पेक्ट्स गूगल चेक करके कीवर्ड को रैंक करता है। तो एसईओ में सबसे पहले जी बेसिक चीजें जो हैं कुछ मैंने आपको बता दी हैं, और अब डिटेल में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप जी बताता हूँ। सबसे पहले बात करेंगे हम जी, जितनी भी एसईओ होती है ये कंटेंट बेस्ड होती है, कि यहाँ पे जो नीचे हम वेबसाइट अगर देखें, अगर इस वेबसाइट में बात करता हूँ, डिजिटल मार्केटिंग की बात की हमने, तो इस वेबसाइट पे देखें अगर, तो इन्होंने यहाँ पे डिजिटल मार्केटिंग के बारे में ही सारी डिटेल, मुख्तलिफ एजेंसीज का सारा डाटा दिया हुआ है कि डिजिटल मार्केटिंग की ही इस वेबसाइट पर बात हो रही है, और डिजिटल मार्केटिंग का ये हमें कंटेंट दे रहे हैं। नॉर्मली होता क्या है कि एसईओ जो गूगल है ये एक समझ लें कि जिस तरह से इंसाइक्लोपीडिया होता है उसी तरह से एक इंडेक्स बुक है। कोई भी जैसे हम बुक देखते हैं तो बुक के बाहर एक इंडेक्स दिया होता है कि इस बुक के अंदर क्या क्या कुछ होगा। तो गूगल भी इसी तरह से मुख्तलिफ पेजेस जितने भी होते हैं, हजारों लाखों पेजेस हैं, तो गूगल ने उन पेजेस को सबका एक इंडेक्स बना के रखा होता है। तो सबसे पहले जो गूगल है जी वो करता है क्रॉलिंग,
कि जितनी भी वेबसाइट जो भी होती हैं हम गूगल को देते हैं। अपनी वेबसाइट जैसे हम बना देते हैं, सबसे पहले हम अपनी वेबसाइट गूगल को दे देते हैं, जो हम कहते हैं जिसको सर्च कंसोल। जो भी वेबसाइटें होती हैं जितनी भी, ये हम सर्च कंसोल में जाते हैं और सर्च कंसोल में अपनी वेबसाइट सबमिट कर देते हैं बनाने के बाद, कि गूगल को हमने अपनी वेबसाइट बता दी। जिस तरह अपना फ़ोन नंबर हमारे टेलीफोन डायरेक्टरी में हम दे देते हैं, तो इसी तरह अपनी वेबसाइट पे हम गूगल को, बिंग को, याहू को, जितने भी सर्च इंजन है यहाँ पे हम इनको बता देते हैं। जैसे यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टीज मेरी ऑलरेडी ऐड है, तो जो आपने नई इसी तरह यहाँ से ऐड करनी हो, ऐड प्रॉपर्टी, तो कोई भी नई वेबसाइट यहाँ पे आप अपनी पूरी डिटेल लिख के वेरीफाई करके, तो ये आप यहाँ पे अपनी वेबसाइट ऐड करवा देते हैं। उसके बाद गूगल क्या करता है, गूगल करता है जी वेबसाइट को क्रॉलिंग करता है। तो यहाँ पे ये मुख्तलिफ जो यहाँ पे मैं एक पेज ये आपको दिखा देता हूँ बी प्लान का। तो इसके पेजेस अगर यहाँ पे देखें तो ये इसके डिफरेंट पेजेस हैं, कि ये 75 पेजेस हैं इसके इंडेक्स्ड हैं, और 345 इसके पेजेस हैं जो वो नॉट इंडेक्स्ड हैं। अब ये 75 पेजेस जो इंडेक्स्ड हैं, ये गूगल ने अपना इन पेजेस को छानबीन करके, क्रॉलिंग करके, तो जो भी इनका डाटा है, इसके डाटे का इन्होंने ये एक इंडेक्स बना के यहाँ पर रख ली हुई है। गूगल को हम एक, ये साइट मैप है, ये साइट मैप देते हैं हम बना के अपनी पूरी वेबसाइट का, कि हमारी वेबसाइट पे क्या क्या डाटा है। फिर गूगल के जो क्रॉलर्स होते हैं वो जी इसको सर्च करते हैं सारी वेबसाइट को, और उसके बाद फिर इसके जो पेजेस हैं वो इंडेक्स कर देते हैं। और यहाँ पे अगर किसी पेज में एरर आ रहा हो तो यहाँ पे ये डिटेल देता है जी क्या एरर है इस पेज में, जो भी प्रॉब्लम्स हो आपकी, आपने वो प्रॉब्लम, जैसे ये पेज विद रीडायरेक्शन है, नॉट फाउंड 404 है, तो ये जहाँ पे मुख्तलिफ तरह के प्रॉब्लम जो है ये आपने सॉर्ट आउट करने होते हैं। इंडेक्सिंग इश्यूज सबसे पहले आपने सॉल्व करने हैं। जब आपका पेज इंडेक्स होगा, फिर इंडेक्सिंग के बाद नेक्स्ट स्टेप होता है, सबसे पहला स्टेप क्रॉलिंग, कि गूगल ये जो क्रॉलर है आपके पेज पे क्रॉलिंग करेंगे, जो रेगुलर करते रहते हैं कंटिन्यूसली। और उसके बाद इंडेक्स, कि उन्होंने एक इंडेक्स बना के रख लिया कि इस वेबसाइट में इस तरह का कंटेंट है, और ये वाला जो पेज है इसको हम अगर कोई सर्च पाकिस्तान में करेगा तो इसका कितना इंडेक्स नंबर क्या होगा, ये कितने नंबर पे आएगा, कि इसका कीवर्ड किस नंबर पर रैंक कर रहा है। मिसाल के तौर पे आपका कीवर्ड 100 नंबर पे, तो उसको आपने पहले नंबर पे कैसे लेके आना है। तो उसमें आपने कंटेंट अपना बेटर करना है, अपनी वेबसाइट की डोमेन अथॉरिटी बेटर करनी है, रेलिवेंसी बेटर करनी है, अपने पेज की परफॉर्मेंस। तो ये सारी चीजें जो है वन बाय वन अब मैं जी आपको बताता हूँ। आपने इंडेक्स कर लिया पेज, गूगल को इंडेक्सिंग के लिए दे दिया, सबमिट कर दिया गूगल सर्च कंसोल में। उसके बाद फिर आपने अपनी वेबसाइट दे देनी होती है गूगल को, गूगल एनालिटिक्स के लिए। तो गूगल एनालिटिक्स भी आप इसी तरह सर्च करेंगे यहाँ पे, तो गूगल एनालिटिक्स में भी आपने अपनी वेबसाइट अपडेट कर देनी होती है, जहाँ पे आप अपने रिजल्ट्स चेक करते हैं कि किस तरह की ट्रैफिक आपकी वेबसाइट पर आ रही है। गूगल एनालिटिक्स में भी इसी तरह वेबसाइट आप वेरिफिकेशन होकर आपकी ऐड हो जाती है। तो खैर ये एनालिटिक्स की बात हमारी होनी है, इसका अलग टॉपिक है पूरा, एनालिटिक्स में किस तरह ऐड करनी है और इंडेक्स गूगल सर्च कंसोल में कैसे ऐड करनी है। यहाँ पे सिर्फ बताना मकसूद था कि किस तरह से ये स्टेप आप करते हैं स्टार्ट एसईओ का। ये दोनों आपने दोनों जगह पे वेबसाइट दे दी, और उसके बाद फिर अब आपका जो काम है जी वो होता है कि अपनी वेबसाइट का जो कंटेंट है उसको बेटर करना। तो अभी थोड़ी सी कंटेंट पे बात कर लेते हैं कि कंटेंट किस तरह का होता है वेबसाइट के ऊपर, और उसको किस तरह से हमने वेबसाइट के ऊपर प्रोड्यूस करना होता है। कंटेंट राइटिंग की अगर बात करें तो पहले टाइप्स ऑफ कंटेंट किस तरह की हैं जी, आर्टिकल आ जाते हैं जी, जो हम मुख्तलिफ तरह के आर्टिकल लिखते हैं। मुख्तलिफ अगर ई कॉमर्स की वेबसाइट है, प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन लिखते हैं, वेबसाइट के ऊपर जो कंटेंट है वेबसाइट का कंटेंट अपलोड करते हैं। उसके बाद ईमेल न्यूज़ लेटर जो होते हैं जी वो हम भेजते हैं मुख्तलिफ यूज़र को। वीडियो स्क्रिप्ट लिखते हैं, की नोट्स स्पीचेज लिखते हैं, सोशल मीडिया पोस्ट, और यूट्यूब वीडियो डिस्क्रिप्शन, प्रेस रिलीजेस, ई बुक्स। तो ये डिफरेंट टाइप्स हैं कंटेंट की जो हम यूज़ करते हैं। तो वेबसाइट के लिए हम कंटेंट यूज़ करते हैं, इनमें से मेन जो है आर्टिकल और प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन और वेबसाइट कंटेंट। तो ये मेन समझ लें कि जो टॉप 3 हैं ये वेबसाइट के ऊपर यूज़ होते हैं। ये बाकी कंटेंट जो है ये हम डिफरेंट जगह पर यूज़ करते हैं, जैसे वीडियो स्क्रिप्ट है और यूट्यूब का है, सब डिस्क्रिप्शन है, ई बुक्स हैं। तो ये सारा कंटेंट हम डिफरेंट प्लेसेस पे डिफरेंट कंटेंट यूज़ करते हैं। टाइप्स ऑफ कंटेंट देख लीजिए हमने। उसके बाद है जी कंटेंट जो है जी किस तरह से वर्क करता है। सबसे पहले जो कंटेंट है जी सबसे ज्यादा चीज जो देखी जाती है कंटेंट में वो रेलिवेंसी देखी जाती है, कि आपका कंटेंट जो है वो कितना रेलिवेंट है आपके काम के साथ। उसके बाद कंटेंट के जो मेन जो है जी कंटेंट पिलर्स
कंटेंट पिलर्स की बात करें, अगर वेबसाइट की, हम वेबसाइट के ऊपर जब कंटेंट हमने ऐड करना होता है तो वहां पे हमने मेन समझ लें जो कंटेंट का ओवरव्यू एक पूरा देना है। जैसे डिजिटल मार्केटिंग की अगर बात करें, डिजिटल मार्केटिंग में बहुत सारी आगे डिजिटल मार्केटिंग की टाइप्स हैं। तो सबसे पहले हमने जो कंटेंट के मेन टॉपिक लेने होते हैं अपनी वेबसाइट के लिए, पिलर्स जैसे समझ लें कि अगर कोई बड़ी बिल्डिंग होती है तो उसके जो मेन पिलर्स बिल्डिंग के अंदर होते हैं, जिनके ऊपर बिल्डिंग होल्ड की होती है उन्होंने, उसके बाद उसके अंदर छोटी छोटी दीवारें भी कई बाद में बनाते हैं। तो मेन रोल उन पिलर्स का होता है जिन्होंने बिल्डिंग को सहारा दिया होता है। तो आपकी वेबसाइट के ऊपर भी जो मेन टॉपिक होते हैं ना, उन्होंने आपकी वेबसाइट के सारे कंटेंट को होल्ड किया होता है, जो इनसाइड वेबसाइट के लिंक बिल्डिंग के भी काम आते हैं और एक्सटर्नल लिंक्स भी प्रोड्यूस करते हैं। कि आपने जो अपना पूरा काम है, जिसकी भी वेबसाइट आप बना रहे हैं माइक्रो निच की, तो पूरा एक डिटेल के साथ टॉपिक लिख लेंगे कि ये टॉपिक मैंने अपनी वेबसाइट में मेन ऐड करने हैं, फिर इनकी आगे डेफिनेशन ऐड करनी है, जिसके ऊपर आपकी पूरी वेबसाइट बेस करेगी। तो ये आपने कंटेंट पिलर जो है जी, वाई आर कंटेंट पिलर इंपॉर्टेंट? पिलर आर कंटेंट पावर हाउसेस दैट इनहांस ऑर्गेनिक रैंकिंग एंड प्रॉपर ट्रैफिक ग्रोथ। कि पिलर के साथ आपके बहुत ज्यादा कीवर्ड समझ लें कि आप वेबसाइट के ऊपर आपका डाटा आ जाता है, और लेकिन मेन आपने कीवर्ड जो फोकस करने होते हैं, एक पेज के लिए आपने एक कीवर्ड को फोकस करना होता है, और उसके बाद फिर इस बेस के ऊपर आपकी वेबसाइट का अच्छा कंटेंट जो है वो आपको गूगल में रैंक देता है। कि जितना आपका अच्छा कंटेंट और रेलिवेंट कंटेंट होगा, उतनी आपकी रैंकिंग बेटर होगी। तो कंटेंट पिलर में जी तीन जो है जी की कंटेंट जो है, टाइप्स जो है कंटेंट की, उनको देख लेते हैं। सबसे पहले तो जो गाइडलाइन, कि आप कंटेंट में जो भी प्रोवाइड करते हैं, किसी चीज के बारे में गाइडलाइन दे रहे होते हैं। जैसे डिजिटल मार्केटिंग के बारे में कंटेंट लिखना है तो पूरा आप गाइडलाइन दे रहे हैं ए टू जी डिजिटल मार्केटिंग के, कि डिजिटल मार्केटिंग है क्या, प्रॉपर शुरू से लेके उसकी टाइप ए टू जी सब कुछ आप उसमें डिस्कस करते हैं। कि ये जो है जी इस तरह से आपने ए टू जी, कोई भी नया बंदा जिसको डिजिटल मार्केटिंग का नहीं पता, वो अगर आपका पूरा कंटेंट आर्टिकल रीड करे तो उसको ओवरव्यू पूरा मिल जाए। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है जी कि द व्हाट इज, कि किस तरह से कोई चीज परफॉर्म करती है, कि किसी चीज के बारे में जो क्वेश्चंस आते हैं, उन क्वेश्चंस की बेस के ऊपर आप कंटेंट लिखते हैं और चीजों को डिफाइन करते हैं, और डिटेल में मतलब टॉपिक की डेप्थ तक जाके आप एक्सप्लेन करते हैं। उसके बाद द हो टू के किस तरह से, ये भी क्वेश्चन बेस के ये काम किस तरह से चीजें करेंगी, कि इसके बारे में भी जितने हो टू क्वेश्चन हो इस चीज के बारे में, कि डिजिटल मार्केटिंग की स्ट्रेटजी कैसे बनती है, हाउ टू मेक डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रेटजी, उस जितने भी एच वाले क्वेश्चन है सारे समझ लें कि वो आप इसमें सारे ऐड कर लेंगे, और इस तरह का कंटेंट आप सारा अपनी वेबसाइट पे ऐड कर देंगे। उसके बाद जी कंटेंट राइटिंग, किस तरह से आप अपनी कंटेंट को बेटर कर सकते हैं। सबसे पहले तो रीड मोर, कि आप रिसर्च करें, बहुत सारे आर्टिकल अपने सामने पहले रखें, अपने कंपेटिटर की वेबसाइट पे देखें कि वो किस तरह से लिख रहे हैं। रीड मोर, उसके बाद राइट एवरी डे लिखें कुछ ना कुछ। फिर उसके बाद गेट अ क्लियर ब्रीफ, कि आप जो क्लियर ब्रीफ, जो आपने सारे जो वेबसाइटों का डाटा रीड किया है, आपके सामने ब्रीफिंग क्लियर होनी चाहिए। उसके बाद आपका ऑडियंस, के आपने टारगेट किसको करना है, आपकी जो है जी टोन क्या होनी चाहिए उनको टारगेट करने के लिए। अपने टॉपिक का प्रॉपर रिसर्च करनी है आपने, के सारे जैसे मैंने बताया। उसके बाद प्रॉपर रिसर्च के बाद स्ट्रक्चर आपने बनाना है, कि ये आपने लिखना किस तरह से है, ये जो पूरा आर्टिकल लिखना है, आर्टिकल का एक स्ट्रक्चर आप पूरा रेडी कर लेंगे। उसके बाद आप एक स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन समरी जो है स्टार्टिंग में उसकी लिखेंगे। इंट्रोडक्शन समरी जो पूरा मतलब कि लिख रहे हैं आर्टिकल, एक शॉर्ट समरी लिख देंगे उसकी। उसके बाद अपनी जो स्टोरी पूरी समझने की जो होगी, जिस तरह कि जो इंटरेस्ट क्लाइंट का रहना चाहिए एंड तक, एक स्टोरी को प्रॉपर लेके चलेंगे। ये नहीं कि इधर उधर नहीं आपने जाना, प्रॉपर शुरू से लेके एंड तक कि आपका फोकस रहे, इंटरेस्ट कायम रहे रीडर का। उसके बाद जी कीप इट रीडेबल सिंपल एंड शॉर्ट, आसान इंग्लिश आपने यूज करनी है, कि आसानी से हर बंदा जो भी समझे पढ़े उसको सिंपली समझ आ जाएगी इंग्लिश अगर आप लिख रहे हैं। और कोशिश करें कि कंटेंट को बहुत ज्यादा लंबा करने के बजाय कि उसको शॉर्ट में मतलब कि चीजों को एक्सप्लेन करें। कि जैसे अभी ये मैंने समझ लें कि ये नोट्स लिखे हुए हैं, इसमें अभी ये नंबर्स दिए हुए हैं, कि इस तरह से रीडेबिलिटी आसान हो जाती है, कि मेन हेडिंग है, फिर आगे नंबर्स हैं। इस तरह से आपने भी अपनी वेबसाइट पे जो कंटेंट है वो इजी टू रीड और उसको शॉर्ट और सिंपल लिखना होता है। यूज अ कंसिस्टेंट स्टाइल, कि जो आपका स्टाइल है लिखने का वही कंसिस्टेंसी के साथ आप यूज करेंगे। उसके बाद री रीड योर वर्क, जब आपने सारा लिख लिया एक दफा, फिर उसको री रीड करें एक दफा वर्क को। और एंड पे लास्ट ओपन टू क्रिटिसाइज,
कि क्रिटिसिज्म को भी एक्सेप्ट करें, जहां पर आपकी गलती हो उसको बेटर करें, ओपन टू क्रिटिसाइज। और ये लास्ट है जी, फीडबैक लें अपने ऑडियंस से, कि अपने ऑडियंस से फीडबैक आपका जो बहुत जरूरी है, फीडबैक के ऊपर फिर अपने कंटेंट को आप बेटर कर सकते हैं। उसके बाद ये 10 ये इंडस्ट्रीज मैंने कंटेंट के लिहाज से दिए, जो लोग लिखना चाहते हैं, मतलब ब्लॉग्स लिखना चाहते हैं, उन ब्लॉगिंग के लिहाज से जो अफिलिएट मार्केटिंग करना चाहते हैं उनके लिए, कि ये हाई सीपीसी जो होती है, हाई सीपीसी होती है कि आप अफिलिएट मार्केट, अगर आपके अफिलिएट ब्लॉग समझ लें रैंक करता है, गूगल की एड्स आपके ब्लॉग के ऊपर आती हैं, तो आपको कितने पैसे मिलते हैं फिर उन एड से। तो ये जो मुख्तलिफ इंडस्ट्रीज दी हुई हैं, नंबर 1 पे इस वक्त एडवर्टाइजिंग एंड मार्केटिंग, नंबर 2 पे बैंकिंग, ब्यूटी, डिस्टेंस लर्निंग, इंश्योरेंस, इंटरनेट एंड टेलीकॉम, ज्वेलरी, लीगल, रियल एस्टेट एंड ट्रैवल। ये टॉप इंडस्ट्रीज है। अगर इनके बारे में आप कंटेंट लिखते हैं, अपने ब्लॉग को रैंक करवाते हैं, तो आपके ब्लॉग के ऊपर अगर गूगल पे पेड आप एड रन होती हैं, तो यहाँ पे आपको हाईएस्ट अर्निंग ये कीवर्ड हैं, इन कीवर्ड के ऊपर आप काम कर सकते हैं। उसके बाद ये मुख्तलिफ एआई टूल्स हैं जो कंटेंट राइटिंग के लिए यूज होते हैं। जास्पर एआई है, कॉपी एआई है, रीटर है, ग्रामरली है, इंक सर्फर, ये बहुत सारे, अबाउट 20, चैट जीपीटी। तो ये मुख्तलिफ टूल्स हैं जिनको आप यूज करके आप अपना कंटेंट जो है एआई टूल की मदद से इजीली लिखवा सकते हैं। लेकिन उन एआई टूल्स के लिखने के बाद भी प्रॉपर वे में को तरीका आना चाहिए कि किस तरह लिखवाना है। जो सारी मैंने चीजें बताई हैं उनको आपने देखना है साथ, और एआई टूल से सिर्फ हेल्प लेनी है, बाकी आपने खुद उनको कंटेंट को प्रॉपर वे में बेटर करेंगे तो फिर ही आपका कंटेंट जो है जी वो रिजल्ट प्रोड्यूस करेगा। सिर्फ ये टूल के ऊपर रिलाई नहीं करना 100%। कंटेंट मार्केटिंग क्या है जी? पहले भी कंटेंट की बात हुई है, तो एंड पे कंटेंट मार्केटिंग। कंटेंट मार्केटिंग होती है कि आपने अपने टारगेट को देखते हुए उनको एंगेज करने के लिए, उनके लिए रेलिवेंट कंटेंट बनाना होता है, उन लोगों को एंगेज करने के लिए। तो कंटेंट मार्केटिंग बहुत ही जबरदस्त चीज है, इससे बड़े जबरदस्त रिजल्ट मिलते हैं। कंटेंट मार्केटिंग की स्ट्रेटजी फिर आपने डिसाइड करनी होती है कि कौन से प्लेटफॉर्म आप यूज करेंगे और किस तरह से कंटेंट लोगों को प्रोवाइड करके कहाँ पे उनको टारगेट करेंगे, कि वहां से आप सेल्स कैसे जनरेट करेंगे। तो आपकी एक प्रॉपर ये प्लानिंग होती है कंटेंट राइटिंग की, जिसमें सबसे पहले आप ब्लॉग पोस्ट से शुरू करते हैं कि अपना कंटेंट जो है मुख्तलिफ तरह की ब्लॉग पोस्ट लिखते हैं टारगेट को देखते हुए। ईमेल्स भेजते हैं मुख्तलिफ तरह की अपने टारगेट को ईमेल मार्केटिंग के जरिए। न्यूज लेटर जो हैं ये अपने क्लाइंट को भेजते हैं। सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए टारगेट करते हैं। उसके बाद मुख्तलिफ तरह के पॉडकास्ट करते हैं अपने इंडस्ट्री के रेलिवेंट लोगों के साथ, वहां से आप ऑडियंस को टारगेट करते हैं। उसके बाद ई बुक्स लिखते हैं आप मुख्तलिफ तरह की फ्री ऑफ कास्ट, जो बाद में सर्कुलेट करते हैं। और वीडियोस बनाते हैं, मुख्तलिफ कंटेंट की वीडियोस बनाते हैं जहाँ पे लोगों को आप एंगेज करते हैं। तो ये कंटेंट मार्केटिंग की बेहतरीन मिसाल मैं आपके सामने समझ लें, जिस तरह मैं आपको वीडियो बना रहा हूँ, आपको एक कोर्स करवा रहा हूँ, तो ये एक तरह से कंटेंट मार्केटिंग में आपको कर रहा हूँ कि जो मेरे रेलिवेंट समझ लें टारगेट ऑडियंस है इन फ्यूचर, तो मैं उनको टारगेट कर रहा हूँ, उनको बेनिफिशियल कंटेंट देके। तो टारगेट ऑडियंस को समझ के आपने कंटेंट प्रोड्यूस करना होता है। ठीक है जी, ये तो कंटेंट की छोटी सी मैंने आपको डेफिनेशन दे दी। ये कंटेंट बेटर होगा तो इसी बेस पे फिर हमारी एसईओ आगे होनी होती है। एसईओ की जी थोड़ा सा मैं जल्दी जल्दी आपको एसईओ की कुछ चीजें बता देता हूँ। बाकी वो आपने 2 वीडियोस जो हैं वो देखनी थी, तो उनमें डिटेल से बताया हुआ है एसईओ के बारे में किस तरह से हमने करना है। सबसे पहले एसईओ की इंट्रोडक्शन तो मैंने आपको बता दी। एसईओ जो है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन होती है कि हमने अपनी वेबसाइट को नंबर 1 पे लेके आना होता है, कि हमने कंटेंट बेटर लिखना है, रेलिवेंट कंटेंट लिखना है, और अपनी एसईओ बेटर वे में करके तो अपने पेज को नंबर 1 पे लेके आना। उसके बाद जी ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन एंड ऑफ पेज ऑप्टिमाइजेशन, ये 2 चीजें हैं जी। ऑन पेज को पहले देखते हैं जी। ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन क्या होती है? ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन होती है कि जो हम सबसे पहले इसमें आ जाते हैं, कीवर्ड रिसर्च आ जाती है हमारी, कि हमने कीवर्ड रिसर्च जो की है, कौन से कीवर्ड्स हैं जिनके ऊपर हम काम कर रहे हैं। कीवर्ड्स की प्रॉपर सर्च करके जो रेलिवेंट हो हमारे टारगेट के साथ, जो हमारा टारगेट सर्च करता है, उन कीवर्ड्स के ऊपर हम काम करेंगे। और ये मुख्तलिफ टूल्स हैं जिसमें एराफ्स है, सैमरश है, कीवर्ड प्लान, गूगल कीवर्ड प्लानर है। तो ये टूल्स के साथ आप कीवर्ड रिसर्च कर सकते हैं। उसके बाद मेटा टैग्स, के आपके जो मेटा टैग्स हैं वो आपने कौन से यूज करने हैं। मेटा टैग्स होते हैं कि जो आपने कीवर्ड यूज करने हैं गूगल के प्रोग्रामिंग में। गूगल में समझ लें कि जो आपकी वेबसाइट है उसमें जो पेज बनाए हैं उसमें आपने मेटा टैग ऐड करना होता है, कि गूगल के अंदर जो सर्च करता है जो बंदा कीवर्ड, तो मेटा टैग में हमने जो वर्ड डाले होते हैं उनको वो गूगल देखता है
कि इस पेज में इस तरह का रेलिवेंट कंटेंट है। फिर उसके बाद हेडर्स, जो हम हेडिंग्स यूज करते हैं अपने पेज में, H1, H2, H3, कि हमने ये हेडिंग्स कौन सी यूज करनी है अपने पेज में प्रॉपर। फिर कंटेंट जो है हमारा जी, जो पहले बात हुई है कि कंटेंट हमारा कितना बेटर होगा, कंटेंट हमने कितना रीडेबल है, कितना जो है टारगेट को एंगेज कर रहा है, सब हेडिंग मतलब बुलेट पॉइंट्स, कंटेंट को उसमें इमेजेस भी ऐड करनी है, इजी टू रीड कंटेंट होना चाहिए। उसके बाद इंटरनल लिंक्स हमारे होते हैं कि हमारा वेबसाइट के अंदर ही एक पेज से दूसरे पेज पे, जैसे एक वर्ड है डिजिटल मार्केटिंग का कहीं यूज हुआ, तो वहाँ हमने जहाँ पे डिजिटल मार्केटिंग की अगर डेफिनेशन किसी और पेज पे दी हुई है तो हम लिंक कर देंगे उस डेफिनेशन के साथ। अगर किसी को डिजिटल मार्केटिंग की समझ नहीं आती, अक्सर आप देखते होंगे ब्लू लिंक होते हैं, उस पर क्लिक करें तो दूसरे पेज पे ले जाता है। कि इंटरनल लिंकिंग कितनी की हुई है, हमने 2 से 3 लिंक हर पेज पे हों। उसके बाद यूआरएल का स्ट्रक्चर क्या है, कि जो भी आप वेबसाइट ओपन करते हैं उसका यूआरएल, हर वेब पेज का एक यूआरएल होता है। जैसे ये एक यूआरएल है clutch.co एजेंसी डिजिटल मार्केटिंग, कि ये स्ट्रक्चर कितना इजी है, ये स्ट्रक्चर आपका इजी होना चाहिए यूआरएल का। उसके बाद मोबाइल ऑप्टिमाइजेशन, के मोबाइल फ्रेंडली है आपका कंटेंट, मोबाइल फोन के ऊपर आपका व्यू ठीक आ रहा है। अगर मोबाइल फोन के ऊपर व्यू सही नहीं आ रहा तो इट मीन्स कि ऑन पेज एसईओ आपकी ठीक नहीं है, क्योंकि आजकल यूजर ज्यादा जो है मोबाइल पर हैं, तो मोबाइल के लिए यूजर मोबाइल फ्रेंडली कंटेंट आपने लिखना होता है। तो ये चीजें जी आपने देखनी है ऑन पेज के लिए, कीवर्ड, मेटा टैग, हेडर्स, कंटेंट, इंटरनल लिंक्स एंड यूआरएल एंड स्ट्रक्चर, आपने ये देखना है। उसके बाद ऑफ पेज एसईओ, ऑफ पेज एसईओ होता है कि दूसरी वेबसाइट से आपके पास लिंक कितने आ रहे हैं, दूसरी वेबसाइट कितनी आपको रेफर कर रही है, कि आपकी अथॉरिटी उससे बनती है कि कोई दूसरा बंदा आपको रेफर करे। जैसे नॉर्मल लाइफ में समझ लें, कोई बंदा किसी दूसरे को रेफर करता है कि फलां बंदे की दुकान से जाके ये चीज ले ले जी, वो अच्छा डीलर है, तो दूसरा बंदा उस पर ट्रस्ट करता है कि जी मुझे किसी ने रेफरेंस से भेजा। इसी तरह अगर आपकी वेबसाइट के ऊपर दूसरी वेबसाइट से लिंक आ रहे हैं तो उससे रेफरेंस मिलता है गूगल को, कि गूगल आपकी वेबसाइट का डोमेन अथॉरिटी बेटर होती है, कि आपकी अथॉरिटी बढ़ती है कि ये एक प्रॉपर अच्छी वेबसाइट है, फ्रॉड वाली वेबसाइट नहीं है। इसको एक दूसरी वेबसाइट, अच्छी वेबसाइट जिसकी पहले डोमेन अथॉरिटी अच्छी है, वो लिंक दे रही है, तो उससे आपकी वेबसाइट बेटर होती है। तो ये इसको बैक लिंकिंग भी कह लें, कि बैक लिंक मिलते हैं जो आपके ऑफ पेज एसईओ। इसमें फिर आपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आपने अपनी वेबसाइट पे जो सोशल मीडिया के लिंक दिए हुए हैं, और वहाँ पे सोशल मीडिया पे वेबसाइट्स का भी लिंक दिया हुआ है। उसके बाद मुख्तलिफ डायरेक्टरीज में अपनी लिस्टिंग आपने जो ऐड की हुई है। फिर उसके बाद गेस्ट ब्लॉगिंग आप दूसरों की वेबसाइट पे ब्लॉग लिखते हैं, वहाँ पे अपने बैकलिंक प्रोड्यूस करते हैं। मुख्तलिफ ब्रांड्स मेंशन, जो ब्रांड मेंशन है जी, ये भी नोट करता है गूगल बैकलिंक में कि जो ब्रांड आपको मेंशन कर रहे हैं, या आपने अपनी वेबसाइट पे भी दूसरे ब्रांड्स को जो है जी बैकलिंक के लिए रिक्वेस्ट कर सकते हैं। और आज कुछ वेबसाइट के लिंक आप भी ऐड करते हैं दूसरे जो वेबसाइटों को, तो उनसे भी इसमें फर्क पड़ता है। इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग, कि दूसरे इन्फ्लुएंसर के साथ आप मार्केट कर रहे हैं, वो भी आपके बैकलिंक को प्रमोट कर रहे हैं, उससे भी आपके लिंक अथॉरिटी जो है जी बेटर होती है। तो नॉर्मली जो अगर ऑफ पेज एसईओ की बात करें, तो ऑफ पेज एसईओ में मेन चीज अगर शॉर्ट देखें तो ये होता है कि दूसरे लोग आपके पास ट्रैफिक जो भेज रहे हैं, वो सारी ऑफ पेज ऐसी होती है कि दूसरे जितने भी प्लेटफॉर्म है, सोशल प्लेटफॉर्म हो गए, दूसरी वेबसाइट होगी, इन्फ्लुएंसर हो गए, गेस्ट ब्लॉगिंग होगी, कि जो आपको एक्सटर्नल ट्रैफिक आ रही है, तो वो आपकी एसईओ को बेटर करेगी, आपके पेज की रैंकिंग के लिए वो जी एक जबरदस्त रोल अदा करती है। कीवर्ड रिसर्च की जी बात हो रही थी पहले। कीवर्ड रिसर्च में आपने अपना टारगेट ऑडियंस को देखना है, फिर आइडिया ब्रेनस्टॉर्म, कीवर्ड आपने जो आइडिया मतलब निकालने हैं कीवर्ड, किन कीवर्ड के ऊपर काम करना है प्रॉपर रिसर्च करके। उसके बाद वॉल्यूम देखना है कि वॉल्यूम कितना है और कंपेटिटर इसके कौन कौन से हैं। इंटेंट एनालाइज, इंटेंट के जो बंदा सर्च कर रहा है वो किस सोच के साथ सर्च कर रहा है जो कीवर्ड। उसके बाद अपनी लिस्ट को रिफाइन करना है, जो लिस्ट आपने पूरी बनानी है। फिर उसके बाद मॉनिटर द एंड एडजस्ट, कि फिर आपने उसके रिजल्ट मॉनिटर करने हैं। बाद में आपको अगर एडजस्ट करने पड़े कीवर्ड तो आपने फिर उसको लिस्ट को एडजस्ट भी कर सकते हैं रिसर्च करके प्रॉपर, फिर आपने ये काम करना होता है। फिर उसके बाद ये गूगल एल्गोरिथम को देखना होता है, गूगल एल्गोरिथम किस तरह से काम करता है। गूगल एल्गोरिथम जो है ये मोर देन 200 एस्पेक्ट्स जो है जी वो सर्च करता है गूगल। उसमें सबसे पहले चीज जो वो देखते हैं उसमें तो वो कीवर्ड की रेलिवेंसी सबसे पहले मैटर करती है, कि जिस चीज के बारे में यूजर सर्च कर रहा है उसकी वो चीज दिखाएंगे। फिर उसके बाद वो देखते हैं कि इसका जो है डोमेन अथॉरिटी उसकी कितनी अच्छी है, डोमेन अथॉरिटी को वो देखते हैं। उसके बाद उसका जो कंटेंट है उसका वो किस तरह से लिखा हुआ है प्रॉपर। तो ये गूगल के मुख्तलिफ ये जो एल्गोरिथम्स हैं, गूगल पांडा है, गूगल पेंगुइन, गूगल हैमबर्ड, गूगल रैंक ब्रेन, गूगल बर्ट,
तो ये सारे उनके मुख्तलिफ एल्गोरिथम जो चेक करते हैं वो, जिसके जरिए पेज को रैंक करते हैं। तो गूगल एल्गोरिथम को भी आपने समझना होता है कि ये भी एवरी डे गूगल एल्गोरिथम चेंज होते रहते हैं। एंड पे एसईओ को आपने मैयर कैसे करनी है अपनी परफॉर्मेंस। आप एसईओ कर रहे हैं तो आपको कैसे पता चलेगा कि एसईओ हो रही है ठीक, परफॉर्मेंस हमारी ठीक है या नहीं। सबसे पहले तो आप देखेंगे ऑर्गेनिक ट्रैफिक, कि अगर आपकी एसईओ काम कर रही है तो ऑर्गेनिक ट्रैफिक कितनी आ रही है आपके पास, वो गूगल एनालिटिक्स से जाके आप चेक करेंगे। उसके बाद मुख्तलिफ टूल्स हैं जिनके जरिए आप अपने कीवर्ड का रैंक चेक कर सकते हैं कि ये कीवर्ड आपका कितने नंबर पर रैंक करता है, जिसमें सैमरश है, राफ्स है, मोज है। तो ये मुख्तलिफ टूल्स हैं जिनके जरिए आप अपना रैंक चेक करेंगे। उसके बाद बैक लिंक्स आप चेक करते हैं कि कितने बैक लिंक्स आपको मिले हुए हैं। ये बैक लिंक्स अगर आपको अच्छे मिल रहे हैं, ज्यादा मिले हैं, तो उससे भी आपकी परफॉर्मेंस अच्छी होगी। उसके बाद क्लिक थ्रू रेट, CTR चेक करेंगे आप कि जो कितने % लोग जो हैं जो आपके इंप्रेशन आ रहे हैं उन इंप्रेशन पे क्लिक कर रहे हैं। उसके बाद कन्वर्जन रेट, कि जिस रिजल्ट जो आप हासिल करना चाहते हैं वो आपको रिजल्ट कितना मिल रहा है। आपका मुख्तलिफ गोल हो सकते हैं कि आपने ट्रैफिक लेनी है या सेल्स लेनी है, तो वो अगर आपको सेल्स मिल रही है, टारगेट मिल रहा है आपका अचीव हो रहा है, इट्स मीन के आपको प्रॉपर जो है जी रिजल्ट मिल रहे हैं। फिर आप पेज स्पीड आपकी जो है जी परफॉर्मेंस में ये भी आती है कि आपकी जो पेज स्पीड है वो बेटर होनी चाहिए। नॉर्मली यूजर 7 सेकंड में वेबसाइट छोड़ के चला जाता है अगर आपका पेज ऑन टाइम ओपन नहीं हो रहा। तो ये भी गूगल सर्च इंजन में रैंकिंग के लिए जबरदस्त किरदार अदा करता है पेज स्पीड जो है। तो ये तो जी मैंने शार्ट जी मैं आपको फाइल सेंड कर दूंगा, तो इसको आप देख लेंगे। मेन आपने देखना है जो एसईओ को देखना है कि अल्टीमेटली उसका पर्पस जो है एसईओ का वो है आपके पेज को रैंक करना गूगल में। और रैंकिंग की पूरा जी टेक्निक है जो डिटेल मैंने आपको पूरी बताई है जिस तरह से। और जो लोग प्रॉपर वे में एसईओ के फील्ड में जाना चाहते हैं उनको जी मैं कुछ 2-3 एसईओ के कोर्सेज रिकमेंड कर देता हूँ कि प्रॉपर वे में एसईओ एक लॉन्ग फील्ड है। मैंने आपको समझ लें जो एसईओ का अभी बताया है, मैंने आपको एसईओ की अलिफ भी नहीं बताई, समझ लें कि अभी मैंने आपको एसईओ की अलिफ भी नहीं बताई। और ये एसईओ जो करना चाहते हैं उनको पूरा मतलब कि इसमें समंदर में डूबना पड़ेगा, फिर जाके आपको एसईओ की समझ आती है। कि यहाँ पे आप मुख्तलिफ कोर्स यूट्यूब से कर सकते हैं एसईओ के, और इसके बाद उर्दू में जिन लोगों ने करने हैं तो वो यूट्यूब से करेंगे। इस्माइल ब्लॉगर साहब हैं, उनका एसईओ के कोर्स आप कर सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पे जी मैं कुछ आपको रिकमेंड कर देता हूँ। ये एक कोर्स है जी, ये राफ वालों का कोर्स है, कंप्लीट एसईओ कोर्स, ये इंग्लिश में है। अच्छा जी, ये एक कोर्स है राफ का, यहाँ से आप कर सकते हैं। ये इनकी वेबसाइट पे भी जाके आप कर सकते हैं अगर इनकी वेबसाइट सर्च कर रहे हैं। उसके बाद सैम रश की वेबसाइट पे चले जाएंगे। सैम रश जो है जी वन ऑफ द बेस्ट वेबसाइट है। तो यहाँ पे भी अगर आप इनके रिसोर्सेज में जाएंगे, रिसोर्सेज में जाने के बाद यहाँ पे एकेडमी में चले जाएं, तो यहाँ एकेडमी में एसईओ के बहुत सारे कोर्सेज पड़े हुए हैं। बैक लिंको एक वेबसाइट है जी, इनके पास बैक लिंको के ट्रेनर, इनके पास ये बैक लिंको के ट्रेनर हैं, वन ऑफ द बेस्ट ट्रेनर हैं दुनिया के। यहाँ पे आप एसईओ के कोर्स, कंटेंट राइटिंग के, ईमेल सॉरी ई कॉमर्स, तो ये सारे यहाँ पे मुख्तलिफ कोर्सेज पड़े हुए हैं। अगर आपने एसईओ का कोर्स यहाँ पे लेना है तो ये एक बेस्ट प्लेटफॉर्म है आपके लिए एसईओ के। यहाँ पे ये कोर्सेज डिफरेंट पड़े हुए हैं, तो एसईओ का कोर्स यहाँ से आप लें। उसके बाद आ जाता है यूडीमी पे बहुत सारे कोर्सेज पड़े हुए हैं, यूडीमी पे आप कोर्स कर सकते हैं। लेकिन मैं ये रिकमेंड करता हूँ सैम रश का कोर्स जो है ज़बरदस्त कोर्स है जी एसईओ का, कि ये A to Z आपको यहाँ पे पूरी डिटेल मिलेगी। और ये इनके छोटे छोटे कोर्सेज हैं, कोई ज़्यादा बड़े नहीं है। मतलब यहाँ पे भी जी मैं जब वक्त मिलता है मुझे तो मैं भी यहाँ पे कोई ना कोई कोर्स करता रहता हूँ इनका, और इससे बहुत ज़्यादा आपका नॉलेज इम्प्रूव होता है। ठीक है जी, आज टाइम काफ़ी हो गया जी, टाइम आज तो सारा तकरीर में चला गया। तो कल एक सेशन रखते हैं एसईओ के ऊपर ही दोबारा। सैटरडे नॉर्मली वैसे ऑफ होता है, लेकिन ये डे टाइम होगा कल पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक 4 बजे दिन के टाइम, 4 से 5 बजे। तो जो भी आप लोगों के क्वेश्चन होंगे एसईओ के वो मैं सारे लूंगा। और जो 2 वीडियो है एसईओ की मैंने बनाई हुई है डिटेल में, जिनमें टूल्स का मैंने प्रॉपर यूज करना सिखाया हुआ है, वीडियो नंबर 8 और 9 वो आप देख सकते हैं। और कल फिर आप शाम को 4 से 5 बजे क्वेश्चन सेशन होगा जी। ठीक है जी, फिर मुझे इजाज़त दें सब लोग, अल्लाह हाफिज़। फिर इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी आप लोगों के साथ।